एक्सरसाइज 5.2 ऑफ मैथ 9 है। इसका क्वेश्चन 5 करना है। क्वेश्चन 5 में a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको लिखने का एक तरीकाकार तो ये a क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, या ये फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और फिर b क्यूब। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब जो है क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। मगर प्रेजेंट एक्सरसाइज में a माइनस बी होल क्यूब का ये वाला फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब ज़रा देखिए, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये फार्मूला जो होगा वो यहाँ पर जो है वो यूज़ होगा हमारे पास। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला जो होगा वो यहाँ पर यूज़ जो है हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो लिखते हैं। कहते हैं इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 64। तो हम पहले इसको तरतीब से लिख लेते हैं। माइनस 12x स्क्वेयर पहले लिख लेते हैं, 48x माइनस 64। अगर हम देखेंगे ये और ये वाली टर्म ये क्यूब्स हैं। ये किसका क्यूब है, एक्स क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, माइनस 3x और 4, इधर स्केयर और इधर नहीं स्केयर लगाना, कोई स्केयर नहीं, फिर प्लस 3x और 4, इधर इसका स्केयर डाल दें। तो ये क्यूब फिर स्क्वेयर फिर दूसरी ब्रैकेट का स्केयर। ये अगर आप 4 का स्केयर करें 16 आता है, 16 3 ज़ा 48 ये बन जाएगा। अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आता है, एक्स का स्केयर ये बन जाएगा 4 का क्यूब। आपका जवाब आ गया x माइनस 4 होल क्यूब। इसका जो सेकंड पार्ट है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 5 का। तो ये पहले ही उसने ऑर्डरली दिया हुआ है। ये 8x क्यूब है और ये 125 है। ये 2x का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अब 2 डालकर ये देखें, 3 डालना, 3 डालकर, तो यहाँ 2 ब्रैकेट डाल दी, पहले पर स्केयर दूसरी वैसे ही, तो यहाँ पहली वैसे ही दूसरे पर स्केयर। इस ब्रैकेट में ये लिख देना 2x और इस ब्रैकेट में ये 5 लिख देना। अगली दफ़ा इसमें 2x उसी तरह ही और इसमें 5, मगर यहाँ 5 का क्या होगा, स्केयर बनेगा। अगर चेक कर ले 5 का स्केयर है 25 2 ज़ा 50 3 ज़ा 150, ये आ जाएगा। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास 2x प्लस 5 होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है। तो ये भी ऑर्डरली लिखा हुआ है। ये आप कहोगे एक्स क्यूब है और ये जो है 216, ये 6 क्यूब है। ठीक है, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 216। अब यहाँ पर जो है आपने क्या लिखना है, 3 ब्रैकेटें 2 डाल देनी है, पहली पर स्केयर दूसरी वैसे, फिर प्लस 3 2 ब्रैकेटें डाल देनी है, तो अब दूसरी पर स्केयर। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखना होता है और ये यहाँ पर। अगले में ऐसे ही है, ये यहाँ पर लिखेंगे और ये यहाँ पर। 6 का स्केल लेंगे 36 होता है, 36 3 ज़ा 108, 3 6 ज़ा 18। तो इसका मतलब ये हो गया, फार्मूला सही हो गया, बस आपने ये 2 टर्म में ले लें या ये 2 टर्म में ले लें या 2। अब यहाँ जब अल्टरनेट हो प्लस माइनस तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने माइनस दरमियान में रखना है क्यूब। तो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का जो है, इसको आपने पहले तरतीब से लिखना है।
देखें 8x³ ठीक हो गया। तो इसमें ये वाली टर्म लेनी है, ये x³ है तो अगली टर्म x² वाली होगी 60x² तो अब जो है x² वाली टर्म है, अगली टर्म जो होगी y² वाली आपने लिखनी है, जो कि ये है 150xy², और आखिर में ये क्यूब वाली टर्म जो है वो लिखेंगे आप 125y³। ठीक है, तो पहले x³ वाली, फिर x² वाली, फिर x1 वाली टर्म। तो इधर जो है यहाँ y कोई नहीं है, इसमें y1 है, इसमें y2 है, तो ये y3। ठीक है, तो ये y नहीं है इसके अंदर, y के हिसाब से ये असेंडिंग आर्डर है, यहाँ y0 है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, तो यहाँ y3 है। y0 1 बन जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ये x³ है तो ये x² x है, और यहाँ x0 है, x0 लिखते नहीं है क्योंकि वो 1 होता है। तो x के हिसाब से यहाँ डिसेंडिंग टर्म्स लिखी हुई है, y के हिसाब से यहाँ असेंडिंग टर्म्स है। तो असेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तलू होना, या ऊपर उठना, या ऊपर चढ़ना। वी असेंडेड द माउंटेन्स, ठीक है, ऊपर चढ़ना। तो डिसेंड का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नीचे उतरना। तो यहाँ पर ये और ये क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, ये कहूँगा कि ये 2x³ है, ठीक है, और ये जो है 5y³ है, तो इसको मैं यहाँ करके लिख देता हूँ 5y³। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 ब्रैकेटें, सॉरी 3 डालकर 2 ब्रैकेटें लिखेंगे, फिर 3 डालकर 2 ब्रैकेटें, इसमें इस पर स्केयर, इसमें इस पर स्केयर, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, तो ये यहाँ पर लिख देना 2x, और ये 5y यहाँ लिख देना, फिर दोबारा यही 2x यहाँ लिख देना, और ये 5y यहाँ लिख देना। अगर आप इसको सॉल्व करें, 5 का स्केयर 25, 25 2 ज़ा 53 ज़ा 150, इसका मतलब ये हो गया ये 2x 5y होल क्यूब। अब यहाँ देख लेना, अगर प्लस माइनस चल रहा है तो इसका मतलब दरमियान में माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन 5 जो है वो एंड हो गया। शुक्रिया।